बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी जो हम पढ़ते हैं पेट्स के बारे में कि पेट्स क्या चीज़ है, उसका क्या रूल है, सही है। तो पेट्स भी जो है उस ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जिस रेशो के साथ कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, इस तरह तो पेट्स में ये रेशो डिपेंड हो जाता है फिर। और दूसरी बात यह है कि फ़ैट्स का जो 1 ग्राम ऑफ फ़ैट्स जब बर्न हो जाती है, मतलब आप यूज़ करते हैं, बॉडी में बर्न हो जाती है, तो तकरीबन वो 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी वो रिलीज़ करता है। और 1 कार्बोहाइड्रेट में जो कि था वो 4 ग्राम ऑफ कैलोरी एनर्जी रिलीज़ करता था। इस तरह प्रोटीन भी जो है वो 4 ग्राम ऑफ कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता था। तो फैट्स जो है जब बर्न हो जाती है 1 ग्राम ऑफ फैट्स, तो वो 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, कहते हैं हमारी बॉडी को। फैट्स फिर जो है फैट्स में फैट्स आर द मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डाइट। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आती है हमारे डाइट में वो फैट से आती है। और फैट्स किन किन चीज़ में फैट्स शामिल है, मतलब कौन कौन सी ऐसी डाइट है, फूड्स है, खुराक है जिसमें फैट्स जो है मुश्तमिल है। तो घी है, बटर है, क्रीम है, चीज़ है, फ़िश ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। तो इन चीज़ों में फैट्स है। फैट्स आर स्टोर इन द कनेक्टिव टिश्यू एज अ रिजर्व मटेरियल फॉर लेटर ऑन यूज़। पहले क्या यूज़ होती है, लेट्स सपोज हमारी बॉडी में पहले जो है ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर होते हैं। तो जब अगर वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस तरह कि हमने पढ़ा था कि तकरीबन 50 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाते हैं लीवर में। तो हर एक बंदा एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए न खाए तो उसका जो रिज़र्व ग्लूकोज है वो क्या हो जाते हैं, वो यूज़ होते हैं पहले। फिर इसके बाद जो है वो फैट्स जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो एब्सेंस ऑफ फैट्स इन द डाइट कॉज माल न्यूट्रिशन। अगर फैट्स हमारे खुराक में ना हो, डाइट में ना हो, तो फिर माल न्यूट्रिशन के चांसेस है। माल न्यूट्रिशन का मतलब खुराक की कमी, मतलब खुराक में जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी कमी को कहते हैं। इस पे हम डिटेल से पढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ फैट्स इन डाइट ऑल्सो प्रोड्यूस ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस भी काज करते हैं अगर हमारे खुराक में डाइट में फैट्स वो मौजूद नहीं हो। द ऑप्टिमम नीड ऑफ फैट्स इन द बैलेंस डाइट इज़ 15 to 30% ऑफ इन टोटल एनर्जी इनटेक। यह जो हम खाते हैं तो एक बैलेंस डाइट में तकरीबन 15 से लेकर 30% तक टोटल एनर्जी के इनटेक का फैट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैट्स होना चाहिए। जो ग्लूकोज है वो 7% चाहिए, टोटल एनर्जी इनटेक का 5 to 7% चाहिए। फिर जो प्रोटीन है वो तकरीबन 15% चाहिए, 10 to 15% चाहिए हमारी बैलेंस डाइट में। और जो फैट्स है वो 15 to 30% चाहिए। एक बैलेंस डाइट में 15 to 30% एनर्जी इनटेक का बैलेंस फैट होना चाहिए। फिर आते हैं हम मिनरल्स की तरफ। There are 21 known minerals that make up about 4 to 5% of the weight of a 670 kg man। कहते हैं कि अगर 70 kg मैन है तो पहले तो बात यह है कि तकरीबन 21 मिनरल्स ऐसे नॉन मिनरल है जो हमारी बॉडी को बनाता है। और तकरीबन एक अगर एक 70 kg मैन है तो उसके बॉडी में 4 to 5% जो इसके वेट है वो मिनरल होने चाहिए। कितनी? एक 70 kg मैन है, उसकी बॉडी में 4 to 5% वेट जो है वो मिनरल्स का होना चाहिए। ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। मिनरल में क्या आता है? आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, मैग्नीशियम। तो ये चीज़ें मिनरल्स में आती हैं। दीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन टिश्यूज इन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कम्बिनेशन। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के शक्ल में मौजूद होते हैं हमारी ह्यूमन टिश्यूज़ में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल, अब कौन कौन से जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट मिनरल कौन कौन से हैं?
वो है कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटाशियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, क्लोराइड है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारी बॉडी का एक हिस्सा है और इसमें अहम रोल प्ले करते हैं। मिनरल्स आर जस्ट एज वाइटल एज विटामिन। जैसे कि विटामिन्स अहम है, इसी तरह मिनरल भी अहम है एंड आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द बॉडी इन हेल्थी स्टेट। एक हेल्थी स्टेट के लिए, एक बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए मिनरल्स का भी बैलेंस में होना चाहिए। अब आते हैं विटामिन्स को। Vitamins are the organic substances that must be taken as performed in provitamins। अब जो विटामिन है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो कि या तो हम बाहर से भी ले सकते हैं या कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में भी बन सकते हैं। तो दीज डू नॉट, अब ये बात इम्पोर्टेंट है, विटामिन ऐसी चीज़ें हैं जो कि बॉडी को एनर्जी नहीं देती। दीज डू नॉट गिव एनर्जी, दीज आर नीडेड इन माइन्यूट क्वांटिटी। ये बहुत कम मकदार में चाहिए बॉडी को, बहुत कम मकदार में चाहिए। एंड दीज आर एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। लेकिन ये वैसे आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं देगी बॉडी को, जिस तरह की ग्लूकोज एनर्जी देती है, जिस तरह की फैट्स एनर्जी देती है, जिस तरह की प्रोटीन एनर्जी देती है। लेकिन मिनरल विटामिन जो है इस तरह एनर्जी नहीं देती, लेकिन दे आर रिक्वायर्ड और फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। एक बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो ग्रोथ होती है, इसमें ये हेल्प करती है सिर्फ। इनसफिशिएंसी ऑफ विटामिन रिजल्ट इन डिफिशिएंसी डिजीज एंड मेटाबॉलिक डिजीज। अगर अच्छी, हमने कहा कि ये एनर्जी नहीं देती, लेकिन अगर ये बॉडी में इसकी कमी आ जाती है तो बहुत सी बीमारियाँ वो बंदा मतलब डिजीज़ कॉज हो सकती है। बहुत सी बीमारियाँ ऐसे हैं जो विटामिन की वजह से, कमी की वजह से बंदे को लग सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डिफिशिएंसी डिजीज़ उसको कहते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। विटामिन्स आर फाउंड इन द फूड सप्लाई बट सम आर मेड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन बाय फ्रेंडली बैक्टीरिया। कहते हैं कि विटामिन या तो हम खाते हैं, बाहर से लेते हैं, खुराक में शामिल होते हैं, फ्रूट सब्ज़ी वगैरह सब कुछ, और या जो है कुछ हमारे इंटेस्टाइन में भी बनते हैं जो कि बैक्टीरिया है वहाँ पे, और ये हमारे लिए विटामिन बनाते हैं। तो कुछ विटामिन हम बाहर से लेते हैं, कुछ हमारी बॉडी बनाती है। विटामिन हमें एनर्जी नहीं देती लेकिन हमारी बॉडी को हेल्प करती है, उसमें मेटाबॉलिज्म में, डिजीज़ से बचाने में हेल्प करते हैं। दीज आर फैट सॉल्युबल इन वाटर। कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। इन जनरल विटामिन रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी। बट जनरल आम बात यह है कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन्स का जो अहम रोल है वो बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उसकी हेल्प करती है विटामिन्स।